हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र गुलाब एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में। इसको हम हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं हिकअप्स और आम भाषा में बोलेंगे उचकी आना। दोस्तों, आप सोचेंगे यार उचकी तो नॉर्मल चीज़ है, एक दो बार होती है, 5-7 मिनट में ठीक हो जाती है। परंतु दोस्तों, कई बार ये उचकी यानी हिकअप्स डिस्टर्ब कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। जो दोस्तों उचकी नॉर्मल होती है, 2-4 मिनटों के लिए ही होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट हिकअप्स, यानी कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। ये उचकी आपको परेशान नहीं करती। परंतु दोस्तों, 2 प्रकार की उचकी और होती है, हिकअप्स और होते हैं, उनको हम बोलते हैं परसिस्टेंट हिकअप्स। परसिस्टेंट हिकअप्स वो होते हैं जो 48 आवर्स यानी कि 2 दिन से भी ज़्यादा उचकी होती है, हिकअप्स लगातार चलते रहते हैं। तो इन हिकअप्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रकार का हिकअप्स होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रैक्टेबल हिकअप्स। ये उचकी यानी हिकअप्स होते हैं 1 महीने से भी ज़्यादा के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से उचकी यानी हिकअप्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये आपके खाने में डिस्टर्ब करती है, खाना पीना, बोलना, सोना आपको थका देती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको हिकअप्स, उचकी के बारे में सारी जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और लाकर दे सकें। दोस्तों, हिकअप बनता कैसे है? हिकअप बनता है डायफ्रामेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। डायफ्राम वो मसल होती है, वो मांसपेशी होती है जो हमारे चेस्ट को और हमारे पेट यानी एब्डोमेन के बीच में आती है। ऊपर हमारी छाती है, नीचे हमारा पेट है, इसके बीच में है डायफ्राम। डायफ्राम एक तरह का मसल होता है और कई बार जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, अचानक से डायफ्रामेटिक मसल यानी डायफ्राम के मांसपेशियों में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन किसी वजह से, तब हमारे शरीर में उचकी बनती है, हिकअप बनता है। दोस्तों, सबसे जो कॉमन कॉजेज़ हैं, आम कॉजेज़ हैं उचकी आने के, हिकअप्स आने के, वो सुनिए आप। सबसे पहले तेज़ खाना, ईटिंग फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी खाने से हमको उचकी आती है। हम बहुत आम तौर पर देखते हैं। तेज़ खाना एक कारण हो गया। दूसरा है बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग टू मच। तेज़ खाना, जल्दी खाना, बहुत जल्दी से खाना और बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाने से भी उचकी आती है। मसालेदार चीज़ें खाना, ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी पेप्सी, कोला वगैरह खाने से, एल्कोहल ज़्यादा पीने से, ये कुछ कॉमन खाने पीने के कॉजेज़ हैं जिसके उचकी आती है। एक्साइटेड होना, इमोशनल स्ट्रेस होना, ज़्यादा एकदम टेंशन ले लेना, ज़्यादा खुश हो जाना, उससे भी उचकी आ सकती है। अचानक से टेम्परेचर में परिवर्तन होना, आप ठंडी जगह पे बहुत है और फिर अचानक से कोई गर्म जगह पर चले जाए तो भी यह उचकी आपको महसूस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो उचकी आते हैं। दूसरे जो लॉन्ग टर्म उचकी हो, लॉन्ग टर्म हिकअप्स हैं, यानी कई दिनों तक जिनकी पेशेंट की उचकियाँ यानी हिकअप्स ठीक नहीं होती, उनमें जो कॉजेज़ मिलते हैं आमतौर पर देखने के लिए, वो है डायबिटीज़ होना, अनकंट्रोल डायबिटीज़। जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है उनको कई बार उचकियाँ, हिकअप्स देखने मिलते हैं। कुछ लोगों का किडनी फेलियर है, उन लोगों में भी उचकी देखने मिल जाती है। और कुछ कैंसर के पेशेंट्स, गांठ होती है, कुछ लोगों के पेट में गांठ होती है, कुछ लोगों के लंग्स में गांठ होती है, कुछ लोगों के नेक में, गले के रीजन में गांठ होती है। इन लोगों में भी जो उचकी आती है वो जल्दी ठीक नहीं होती, कई महीनों तक चलती है। इसलिए दोस्तों, उचकी के बारे में जानना ज़रूरी है। अब दोस्तों, जानते हैं हिकअप्स को ट्रीट कैसे करना है। कुछ घरेलू उपाय बताते हैं आपको। 2 उपाय हैं घरेलू। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्डअप कर लें हमारे लंग्स में, देखो दोस्तों, हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कुछ देर तक किसी भी तरह सांस रोक के रखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर न जाके हमारे लंग्स में बिल्डअप हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये देखा गया रिसर्च में, जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्डअप हो जाता है, तो जो डायफ्राम है, जिस वजह में कॉन्ट्रैक्शन से हिकअप्स आता है, वो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। तो जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो उचकी बंद हो जाएगी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अपने लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्डअप करना है, मात्रा बढ़ाना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ना नहीं है, हमको होल्ड करना ब्रेथ को। जैसे कि हमने सांस ले ली, अब छोड़ नहीं रहे, एक्सेल नहीं कर रहे। इससे क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में बढ़ेंगे और डायफ्राम रिलैक्स हो गए, उचकी ठीक होगी। दूसरा तरीका है कि एक पेपर बैग में ही सांस लेनी है। ब्रीथ इनटू अ पेपर बैग। कोई भी पेपर का बैग ले लो और उसके अंदर मुंह डालकर अपना सांस लेना है। तो क्या होगा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वही आप अंदर ले रहे हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं बिल्डिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, जो एक्सपर्ट्स का मानना है।
और दूसरा आसान तरीका है हिकअप्स को रोकने का घरेलू, वो है ड्रिंकिंग एंड सिपिंग आइस कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी धीरे धीरे उसकी चुस्की लेना। तो ये 2 आसान तरीके हैं जिससे हम हमारे घर बैठे बैठे उचकियों को रोक सकते हैं। अब फ्रेंड्स ट्रीटमेंट बताते हैं, जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है और जो कारगर है, जो हमने हमारे रिसर्च में स्टडीज़ में देखा है। सबसे पहले जो हिकअप्स को रोकने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, टैबलेट है, वो है बैक्लोफेन। दोस्तों टैबलेट बैक्लोफेन, इसका ब्रांड नेम है बैकलॉफ, 10 mg की टैबलेट है। ये कैसे काम करती है? मसल स्पास्टिसिटी को रोकती है, जो मांसपेशियों में स्पाजम है, जकड़न है, अकड़न है, उसको दूर करती है। तो मसल स्पाजम को दूर करती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हिकअप्स क्या है, हिकअप्स है डायफ्रामेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम के मसल में स्पाजम होता है, उसको टैबलेट बैक्लोफेन दूर करके आपके हुचकियों को, हिकअप्स को रोकती है। इसका नॉर्मल जो डोज है डॉक्टर्स देख के डिसाइड करेंगे, तो आपको डोज की चिंता नहीं करनी है। नॉर्मली 10 mg की टैबलेट आती है, दिन में 2 से 3 बार देते हैं और 5-7 दिन देने से उचकियाँ रुक जाती हैं। टैबलेट बैक्लोफेन, ब्रांड नेम बैकलॉफ। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है सीडेशन, यानी नींद ज़्यादा आना, इंसोम्निया, यानी हो सकता है नींद ज़्यादा भी आए, इंसोम्निया नींद कम होना, कन्फ्यूजन होना, वीकनेस होना, कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है टैबलेट बैक्लोफेन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट दवा है उसका नाम है क्लोरप्रोमाजिन टैबलेट, से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्लोरप्रोमाजिन। इसका फेमस ब्रांड नेम है लार्गेक्टिल। ये 25 mg की टैबलेट आती है, 50 mg की भी आती है। इसको दिन में 3-4 बार देना होता है। अगर टैबलेट से आराम नहीं आए तो इसको IV भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस। दोस्तों टैबलेट क्लोरप्रोमाजिन, ब्रांड नेम लार्गेक्टिल, एक एंटीसाइकोटिक दवा है जो दिमाग संबंधी बीमारियों में, डिप्रेशन में, साइकोसिस में, सिजोफ्रेनिया में उपयोग होता है। पर इसकी कमाल की बात है कि इसका उपयोग हिकअप्स में भी होता है। एलोपैथी में हम देखते हैं कि एक टैबलेट 10 बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। तो टैबलेट, दूसरी जो दवा का नाम है वो है क्लोरप्रोमाजिन, ब्रांड नेम लार्गेक्टिल, और इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि कुछ डिजीनेस, हेडेक, नोजिया। बहुत ही अच्छा इलाज है ये हिकअप्स के लिए। तीसरा जो टैबलेट का नाम है वो हम बता रहे हैं आपको, वो है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, टैबलेट मेटोक्लोप्रामाइड। बहुत ही फेमस दवा है, इसका फेमस ब्रांड नेम है पेरिनोम। तो दवा का नाम है मेटोक्लोप्रामाइड, ब्रांड नेम पेरिनोम। ये भी 10 mg की टैबलेट आती है, दिन में आसानी से इसको देना है, दिन में 2-3 बार देना होता है। 5-7 दिन देंगे, उचकियाँ रुक जाती है। इसके कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि थकान होना, फटीग होना, मूड चेंजेस होना, डिजीनेस होना, कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये तीसरी दवा हमने बता दी। चौथी दवा है पेट के अंदर, कई बार हम बोलते हैं कि गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है, उस वजह से भी डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो पेट में गैस को ठीक करने के लिए, पेट में आफरा जो आ जाता है, डिस्टेंशन को ठीक करने के लिए हम देते हैं आपको सिरप 7LA या सिरप म्यूकेन जेल। ये गैस्ट्रिक एनेस्थेटिक दवा है, यानी पेट के अंदर की जो गैस है उसको भी ठीक करेंगे। पेट में अगर आपको एसिडिटी है, तेज़ाब बन रहा है, उसको भी ठीक करके, पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम से उचकी आ रही है तो उसको ठीक करते हैं। तो 2 सिरप हम आपको बता रहे हैं, सिरप 7LA और सिरप म्यूकेन जेल। इसके 2-2 चम्मच दिन में 3-4 बार लेने से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको हिकअप्स यानी कि हुचकी, जो नॉर्मली तो हम साधारण होती है, पर कई बार परसिस्टेंट यानी कि 2 दिनों से ज़्यादा, और कई बार इंट्रैक्टेबल यानी कि 1 महीने से ज़्यादा भी होती हैं। तो हुचकियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, इसका इलाज भी संभव है, जो आज हमने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे हम नंबर दे रहे हैं, उस पर आप हमसे बात करके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है आपको, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।